सुधीर चौधरी जी का कहना बिल्कुल सही है। मैं आपको बता रहा हूँ, पूरे देश में जितने भी देशभक्त लोग थे, हिंदू मुसलमान, सभी को बुरा लगा है कि ऐसा आदमी जो लगातार इतने गंदे, इतने अश्लील शब्दों का प्रयोग करता है भगवान के लिए और हिंदू धर्म के लिए, ऐसा व्यक्ति गंगा जमनी संस्कृत को और ख़ास तौर से हिंदू मुस्लिम एकता के लिए सबसे बड़ा घातक है और मुल्क और राष्ट्र के लिए घातक है। होना ये चाहिए कि मैं मुनव्वर फारूकी पे एनएसए लगना चाहिए, एनएसए की कार्रवाई और राष्ट्रद्रोह की। आपको मैं अभी बता रहा हूँ कि इन्होंने कितने गंदे वक्तव्य दिए हैं, इसकी चिंता हिंदू मुस्लिम जितने समझदार लोग सभी को। और जिस तरह से इनकी जीत हुई है, जीत बहुत बड़े शक के दायरे पे है, बहुत बड़े शक के दायरे पे। ऐसा व्यक्ति जो राष्ट्र के खिलाफ, देश की अस्मिता के खिलाफ, देश की संस्कृति के खिलाफ, और उसको इतना वोट मिलना, इसका मतलब एक पूरा सक्रिय है, एक मतलब एक प्रकार से माफिया ग्रुप जो देश की अच्छी वो नहीं देखना चाहता। देश में एक बार ये पता लगाना चाहिए कि कौन से ग्रुप, इस तरह के लोग देश के खिलाफ बोलने वालों को इनके उस पर कायदे से बैन लगना चाहिए, इस पुरस्कार की जांच होनी चाहिए, इसको जब्त करना चाहिए। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का एसडीवी न्यूज पर। आपको बता दें कि मुनव्वर फारूकी जो कि बिग बॉस 17 के विजेता बने हैं, जिसके बाद अब पत्रकार सुधीर चौधरी ने मुनव्वर फारूकी और बिग बॉस 17 की पोल खोल दी है। यूं कहिए कि उन्होंने शो और शो के विनर दोनों के बारे में बहुत बड़ी बात जो है कही है, जहां पर उन्होंने बताया है कि किस तरीके से भगवान राम का विरोधी, भगवान राम को लेकर मजाक बनाने वाला, सीता को लेकर जो है मजाक बनाने वाला, उसको जो है वोट दे देकर जिताया गया है। जिसके बाद उन्होंने कहा है कि किस तरीके की मानसिकता और किस तरीके की मानसिकता को प्रमोट किया जा रहा है। एक स्टैंड अप कॉमेडियन जो कि हमेशा जहर उगलते नजर आया, राम मंदिर को लेकर, भगवान राम को लेकर, मां सीता को लेकर, आज उसे विजेता बना दिया गया है। और इस मामले पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जिस तरीके से मुनव्वर फारूकी बिग बॉस 17 के विजेता बने हैं, लेकिन काफी ज्यादा विवादों से उनका नाता रहा है और सुधीर चौधरी भी अब इसे लेकर बयान दे रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, सुधीर चौधरी जी का कहना बिल्कुल सही है। मैं आपको बता रहा हूँ, पूरे देश में जितने भी देशभक्त लोग थे, हिंदू मुसलमान, सभी को बुरा लगा है कि ऐसा आदमी जो लगातार इतने गंदे, इतने अश्लील शब्दों का प्रयोग करता है भगवान के लिए और हिंदू धर्म के लिए, ऐसा व्यक्ति गंगा जमनी संस्कृत को और ख़ास तौर से हिंदू मुस्लिम एकता के लिए सबसे बड़ा घातक है और मुल्क और राष्ट्र के लिए घातक है। होना ये चाहिए कि मैं मुनव्वर फारूकी पे एनएसए लगना चाहिए, एनएसए की कार्रवाई और राष्ट्रद्रोह की। आपको मैं अभी बता रहा हूँ कि इन्होंने कितने गंदे वक्तव्य दिए हैं, इसकी चिंता हिंदू मुस्लिम जितने समझदार लोग सभी को। और जिस तरह से इनकी जीत हुई है, जीत बहुत बड़े शक के दायरे पे है, बहुत बड़े शक के दायरे पे। मैं आपको बता रहा हूँ, ये कई बार बंद भी हुआ, इसने कई गंदे बयान दिए और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, सब वकील कांग्रेस के, इसको सुप्रीम कोर्ट से छुड़ा करके लाए। इसके पीछे बैकिंग है और जिस तरह से इसके फॉलोअर्स बढ़े, जिस तरह से ट्वीट किया गया, वो सब एक योजनाबद्ध तरीके से साजिश है। ऐसा व्यक्ति जो राष्ट्र के खिलाफ, देश की अस्मिता के खिलाफ, देश की संस्कृति के खिलाफ, और उसको इतना वोट मिलना, इसका मतलब एक पूरा सक्रिय है, एक मतलब एक प्रकार से माफिया ग्रुप जो देश की अच्छी वो नहीं देखना चाहता, देश को अच्छे हालात में, सांस्कृतिक अस्तित्व अच्छे नहीं देखना चाहता। देखिए, मैं आपको क्लियर कर दूं, इन्होंने इसके पहले क्या बयान दिया था। और जहां तक मैं सबसे पहले बधाई देता हूं सुधीर चौधरी की, कि सुधीर चौधरी ने बेबाक टिप्पणी की और उन्होंने कहा कि देखिए ये क्या है, ये धर्मनिरपेक्षता थोड़ी ना कि आप सिर्फ एक धर्म के लिए कह रहे हो, दूसरे धर्म के लिए नहीं। और उन्होंने ये भी कहा कि अफसोस की बात है कि हिंदू धर्म में ये है कि आप कोई भी यदि हिंदू धर्म के खिलाफ करे तो सहो, और किसी दूसरे धर्म का यदि व्यक्ति अपमान करे तो उसको सहो, कभी कुछ कहो ना, किसी दूसरे धर्म की बुराई ना करो। जबकि दूसरे धर्म में ये है, सुधीर चौधरी ने बड़े अच्छे ढंग से कहा कि दूसरे की कतई भी मत सुनो, दूसरे के वो ना फॉलो करो, और अपने धर्म की बुराई कभी मत सुनो। बिल्कुल उन्होंने सही कहा। यहाँ तक है कि अगर मान लीजिए अगर किसी ने बहुत हल्की सी भी बुराई कर दी तो वहाँ क्या सर तन से सुना होगा, अभी उसका नुपुर शर्मा का यही हुआ था। और इन्होंने कितने गंदे, इनके बयानात सुनिए आप, ये किस तरह से फरमा रहे हैं।
इन्होंने क्या कहा, हिंदू देवी देवताओं राम सीता और अमित शाह को कहा। अब अमित शाह से इनका क्या मतलब, वो अपने गृह मंत्री हैं, इसका मतलब ये पॉलिटिकल सोच है इनकी। इनके पीछे इंडी गठबंधन के कांग्रेस के नेताओं ने खुल कर के समर्थन किया था और इनके फेवर में आए थे, इनकी वकालत की थी सुप्रीम कोर्ट तक। इन्होंने क्या कहा है, हिंदू देवताओं के राम सीता अमित शाह के साथ, मेरा पिया घर आया ओ राम जी, मेरा पिया घर आया ओ राम जी। राम जी कहते हैं मैं खुद 14 साल से घर नहीं गया। देखिए मतलब कितनी गंदा इन्होंने कहा। राम जी कहते हैं मैं 14 साल से घर नहीं गया, अगर सीता ने सुन लिया तो वह शक करेगी। हिम्मत देखिए क्या कह रहा है ये, अगर सीता ने सुन लिया तो वह शक करेगी। सीता को तो माधुरी पे पहले से ही शक है, सीता को तो माधुरी पे पहले ही शक। देखिए कितनी गलत बात किसी भगवान के लिए कहना। फिर ये आगे क्या बोल रहे हैं, तू वह शक करेगी तो वह शक करेगी, मतलब सीता के लिए। फिर ये आगे कह रहे हैं सीता तो माधुरी के प्रेम पास में फंसे हुए हैं। इसके बाद क्या बोल रहे हैं, वो गाना है तेरा करूं गिन गिन इंतजार, उसे लगा रहा है बनवास गिन रही है, इसलिए 14 पर उतर के आकर रुक गई है। आप सुने, सीता के लिए ऐसे कह रहे आकर रुक गई है। ये शख्स अगर इसकी के लिए या इसकी लिए अगर कोई कुछ कह दे, बड़ी गलत बात है, किसी को नहीं कहना चाहिए। अगर कह दे तो इसको बुरा लगेगा। अगर किसी मजहब के लिए, मान लीजिए किसी मजहब के लिए अगर कह दिया जाए या इनके किसी कह दिया है तो इनको बुरा लगे। एक गॉड के लिए जो भारत की संस्कृत के हिस्सा हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने माना, सब लोगों ने माना, उनके लिए अपमानजनक शब्द कह रहा। ऐसे आदमी, एक बार इसने नहीं कहा, कई बार कहा। गोधरा के लिए अगले ने बहुत गंदा बयान दिया था, वो मैं कह नहीं सकता हूँ। गोधरा कांड में जो लोग जलाए गए थे उनका इन्होंने समर्थन किया था कि ठीक जलाए गए। उसके बाद इन्होंने जो ट्रेन वाला हादसा हुआ कार सेवकों के साथ, हमेशा इन्होंने विरोध किया। एक नहीं, इनके 50 बयान है, करीब 50 जगह इन्होंने इनके ऊपर सेक्शन 295, सेक्शन 269 ये इंदौर में भी अरेस्ट हुए थे। परंतु अगले के पीछे इतनी बड़ी बैकिंग है, इतने बड़े लोग हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, इसके फॉलोअर्स की सब ट्वीट और सब वो जांच होनी चाहिए। कांग्रेस के लोग, दूसरी अदर कंट्रियों के लोग, और आपको बताना है जिनका भारत के अंदर विद्रोह चाहते हैं, उन लोगों का हाथ है एक योजनाबद्ध तरीके से कुछ भटके हुए को ये गाइड कर रहे हैं और एक योजनाबद्ध तरीके से इनका ये मामला। और आपको बतला दें कि ये इन्होंने एक ट्वीट अभी कुछ दिन पहले डाला था, नफरत जीत गई आर्टिस्ट हार गया। जब इनके शो ये हैदराबाद में गए, फिर इन्होंने बहुत गंदगी फैलाई, इतना गंदा शो किया वहाँ पर भी राम का। उस समय 20 करोड़ रुपया इनके प्रचार में खर्च हुआ था। 20 करोड़ रुपया कहाँ से आया हैदराबाद के लिए, 20 करोड़ रुपया। और उस पर भी इन्होंने राम और सीता के लिए कहने। और उसके बाद इनका एक शो जब समय कैंसिल हुआ, ये 300 करना चाहते थे, तो हैदराबाद के उन लोगों ने कहा कि साहब ये तो हिंदू मुस्लिम दंगा कर देगा। तो वहाँ के मुस्लिम के एक टॉप शख्सियत ने कहा, और ओवैसी को उसने झाड़ा कि देखिए ये शख्स यहाँ का माहौल ख़राब करके चला जाएगा, इसलिए दोनों वो नहीं होना चाहिए। वहाँ के पुलिस कमिश्नर से जा कर के वहाँ के मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कहा कि ये, और ओवैसी उसको सपोर्ट कर रहे थे। फिर ये इन्होंने क्या ट्वीट डाला, नफरत जीत गई आर्टिस्ट हार गया। नफरत तुम फैला रहे हो, राम और सीता के खिलाफ बोल रहे हो, ये नफरत कौन फैला रहा? और कह रहे हैं आर्टिस्ट हार गया। अरे आर्टिस्ट हार गया, आर्टिस्ट गया ये कहिए, इसके ऊपर एनएसए होना चाहिए। अगर इस तरह के लोग इस तरह के प्रतियोगिताओं में जीत के आएंगे तो याद रखिएगा देश के लिए बहुत घातक है। आने चाहिए एक से एक अच्छे मुस्लिम, एक से एक अच्छे मुस्लिम। मोहम्मद शमी क्रिकेटर, इसको लाते बिग बॉस में, क्या किसी से कमज़ोर है? मैं आपको ज़्यादा बड़ी बात नहीं, बहुत छोटी सी बात बता रहा हूँ। आप लोग इसको मजाक, फारूक अब्दुल्ला को लाते हैं। फारूक अब्दुल्ला जितना बढ़िया डांस कर सकते हैं, जितना अच्छा डांस कर लेते हैं, कई फिल्मी हीरोइनों के साथ के, मतलब कोई फिल्मी हीरोइन टिक नहीं पाई फारूक अब्दुल्ला। एक से एक अच्छे मुस्लिम है। आपने मीना कुमारी की बात नहीं की, एक से एक अच्छी मुस्लिम, और उन लोगों की बात नहीं की। इनको लेकर के आना है, इसमें सोचना पड़ेगा। और आपको बताना है ये कैसे कहते हैं, माई एक्स वाइफ ने अब मैरिज कर ली है। देखिए कितना गंदा, मेरे एक्स वाइफ ने अब मैरिज कर ली है, और दूसरी बार उसने आधिकारिक तौर पे शादी की है। जब पहले तुम्हारे साथ थी तो तुम्हारे साथ आधिकारिक तौर पे शादी, इसका मतलब तुम आदमी ठीक नहीं हो।
तुम आदमी ठीक नहीं, तुमसे क्यों नहीं आधिकारिक शादी की थी। दूसरी आपको बताना है, इन्होंने कई जगह ऐसा किया है, इसलिए इनको वास्तव में आपको जांच होनी चाहिए। इनको जिन लोगों ने बैक किया, और कहना नहीं चाहिए, सलमान खान, शाहरुख खान ने भी अपरोक्ष रूप से इनको मदद की है, जो बेहद दुखद है। अब इसमें एक बार ये पता लगाना चाहिए कि कौन से ग्रुप इस तरह के लोग देश के खिलाफ बोलने वालों को, इनके उस पे कायदे से बैन लगना चाहिए, इस पुरस्कार की जांच होनी चाहिए, इसको जब्त करना चाहिए। तो जैसा कि आपने अजय पत्रकार जी को सुना, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मुनव्वर फारूकी भले ही जीत गए हो, लेकिन जिस तरीके के बयान उन्होंने दिए हैं, जिस तरीके की चीज़ें उन्होंने अपने स्टैंड अप कॉमेडी को जरिया बनाकर कही, वो बिल्कुल भी सही नहीं थी। और खासकर अब इस मामले की जाँच होनी चाहिए कि कौन से ऐसे लोग हैं जो उन्हें इस तरीके से पूरा बैकअप दे रहे हैं, यहाँ तक कि बड़े बड़े शो जिताने में भी पूरी तरीके से काम कर रहे हैं। कौन सा ऐसा तंत्र है जो उन्हें, अगर आप कहेंगे कि आगे ले जाने के लिए काम कर रहा है, इसकी भी जाँच होनी चाहिए और इस मामले पर नज़र जो है रखनी चाहिए। तो ऐसे में आपने चर्चा पूरी सुनी है, अब इस पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।